हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक वेव मोशन का। इसका नाम है डॉपलर्स इफेक्ट। नाउ डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है? यह बोलता है कि जब भी whenever there is a relative motion between the source of sound and the listener of sound, the apparent frequency received by the listener is different from the true frequency emitted by the source. पहले स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। टॉपिक का नाम है डॉपलर्स इफेक्ट। क्या कहता है ये? Whenever there is a relative motion between source of sound and listener, the apparent frequency received by the listener is different from the true frequency emitted by source. ये तो बेटा इसकी स्टेटमेंट हो गई। इसका मतलब समझो। सपोज आपके पास ये सोर्स ऑफ साउंड है, ये लिसनर है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स एमिटेड इन 1 सेकेंड। सोर्स कुछ फ्रीक्वेंसी की साउंड एमिट कर रहा है। लेट्स सपोज सोर्स से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड निकल रही है वो एफ है, मतलब ये एफ वेव्स पर सेकेंड एमिट कर रहा है, ठीक है। हवा में होंगी यहां पे वेव्स, लिसनर तक पहुंचेंगी, लिसनर भी 1 सेकेंड में एफ वेव्स रिसीव करेगा, तो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय लिसनर का होगा एफ, अगर दोनों किसमें है? रेस्ट पे, या दोनों का रिलेटिव मोशन नहीं है। बट अगर दोनों का रिलेटिव मोशन हो, मतलब लेट्स सपोज ये एस सोर्स है, ये साउंड एमिट कर रहा है, ये लिसनर है, ठीक है। 1 सेकेंड में एक नंबर लेके एक्सप्लेन करता हूं। 10 वेव्स लेट्स सपोज लिसनर रिसीव कर रहा है, सोर्स एमिट कर रहा है, दोनों सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी 10 वेव्स 10 हो गई, 10 हर्ट्ज, 10 वेव्स पर सेकेंड। अब अगर लिसनर पास आ रहा है, लेट्स सपोज सोर्स रेस्ट पे, लिसनर पास आ रहा है, तो 1 सेकेंड में लिसनर सपोज इतना पास आ गया, तो ये वेव्स जो लिसनर 1 सेकेंड के बाद रिसीव करता, वो उसने पहले ही रास्ते में रिसीव कर ली। ध्यान से समझो, 10 वेव्स पर सेकेंड एमिट कर रहा है, 10 वेव्स मैं लिसनर हूं, मुझे मिल रही है 10 वेव्स 1 सेकेंड में मुझे मिल रही है। जो अगले सेकेंड में मिलनी है मुझे वेव्स, वो ऑलरेडी हवा में होंगी। मैं अगर उस 1 सेकेंड में आगे चला जाता हूं, तो जो हवा की वेव्स हैं, जो मेरे को बाद में मिलनी है, वो मुझे टाइम से पहले मिल जाएंगी। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी जो मेरे को मिलनी है। लेट्स सपोज 2 वेव्स हैं, मैं 1 सेकंड आगे गया, 2 एक्स्ट्रा वेव्स थी उस 1 सेकंड के डिस्टेंस में, तो वो 2 एक्स्ट्रा वेव्स मैंने पहले ही रिसीव कर ली, मतलब उस 1 सेकंड में सोर्स ने तो 10 एमिट की, पर मैंने कितनी रिसीव की? 12। इसी तरह से ये सोर्स है, लिसनर है। अगर लिसनर दूर जाता है, तो ये गैप जो लिसनर दूर चला गया, यहां पे कुछ वेव्स होंगी, ये वेव्स लिसनर ने बाद में रिसीव की, जो उसे पहले से ही कर लेनी चाहिए थी। सो इट मींस अब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वो रिसीव करेगा वो कम हो जाएगी। तो क्या पॉइंट ध्यान रखना है? इफ सोर्स एंड लिसनर अप्रोच ईच अदर, then frequency received by listener is greater than the frequency emitted by source। ठीक है कि नहीं? ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, दोबारा समझो, ये सोर्स है, ये लिसनर है,
साउंड वेव्स रास्ते में है, मैंने कुछ रिसीव की, इसने 10 भेजी, मैंने 10 रिसीव की। अब अगले 1 सेकंड में 10 रिसीव कर ली, जो अगले सेकंड की वेव्स होंगी वो ऑलरेडी हवा में होंगी, मैं पास आ गया, तो ये जो वेव्स थी जो मेरे को 1 सेकंड के बाद मिलनी थी वो मैंने पहले ही रिसीव कर ली, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसका सिंपल एक एग्जांपल, क्योंकि ये साउंड है आप देख तो सकते नहीं, इसका एग्जांपल सपोज करो एक होज पाइप है। होज पाइप पता है ना क्या होता है? एक पाइप है, बहुत तेज प्रेशर से उस पर पानी आ रहा है, आप उसके सामने खड़े हो, आप पे प्रेशर से पानी गिरेगा, ठीक। अब अगर आप आगे जाने की कोशिश करते हो तो आप देखोगे प्रेशर बढ़ जाएगा पानी का। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा पानी 1 सेकंड में अब आप अपनी बॉडी पे रिसीव करोगे। सो अब उस पानी को साउंड से रिप्लेस कर दो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इफ सोर्स एंड लिसनर रिसीड फ्रॉम ईच अदर, रिसीड मतलब दूर जाना, then frequency received by listener is less than frequency emitted by source। अब ये अप्रोच और रिसीड ना की भी कोई भी केस हो सकता है। ऐसा हो सकता है सोर्स रेस्ट पे लिसनर पास आ रहा हो, ऐसा हो सकता है लिसनर रेस्ट पे सोर्स पास आ रहा हो, ऐसा हो सकता है दोनों पास आ रहे हो, ऐसा हो सकता है दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं बट स्टिल पास आ रहे हैं, पीछे वाले की स्पीड ज्यादा तेज है तब भी पास होगा। तो ये अप्रोच कोई भी केस हो सकता है। सेम गोज विद द रिसीडिंग, ये सोर्स है, लिसनर है, लिसनर राइट साइड जा रहा है, दूर जा रहा है, लिसनर रेस्ट पे सोर्स इस तरफ जा रहा है, दोनों अपोजिट जा रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं पर आगे वाले की स्पीड ज्यादा है तो गैप बढ़ रहा है ना। तो रिसीडिंग मतलब दोनों के बीच का गैप बढ़ना, अप्रोच मतलब दोनों के बीच का गैप कम होना, ठीक। तो ये दो सिचुएशंस हैं, ये दो पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इन पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स में, अगर आप एनसीईआरटी देखोगे या अदर बुक्स देखोगे तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं इसके। मैं एक ही फॉर्मूले में ये दो कॉन्सेप्ट लगा के आपको बेसिक चीज बताऊंगा, आपको कभी कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी लेवल के लिए, ठीक है। आ जाते हैं इसके एक्सप्रेशन पे। बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। सपोज ये सोर्स है, ये लिसनर है, मैं सबको मोशन में मान रहा हूं। लिसनर 1 डायमेंशन कंसिडर कर रहा हूं। लिसनर की स्पीड है वीएल, सोर्स की स्पीड है वीएस। सो पेपर में जब आता है ना डेरिवेशन तो आपको लिखना पड़ता है वीएल वीएस क्या ले रहे हो आप। वीएम मीडियम की स्पीड है, सपोज हवा चल रही है, अगर उल्टी डायरेक्शन में चलती तो ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाता। तो भाई अभी मैं 1 डायमेंशन कंसीडर कर रहा हूं, अगर किसी की डायरेक्शन उल्टी होगी तो वैल्यू में नेगेटिव ले लूंगा। और वी साउंड की स्पीड है, वीएस मैंने क्या माना, सोर्स की स्पीड, वीएम क्या माना, मीडियम की स्पीड, और वीएल है लिसनर की स्पीड, ठीक है बेटा, ठीक। अब जरा देखो, नेट वेलोसिटी ऑफ साउंड v प्लस वीएम होगी कि नहीं होगी? नेट वेलोसिटी ऑफ साउंड v प्लस वीएम होगी कि नहीं होगी? क्यों होगी अब आप मेरे को बताओ। सेम डायरेक्शन में रिजल्टेंट ऐड हो गया, वीएम अगर उल्टी डायरेक्शन में हो तो अपने आप माइनस साइन आ जाएगा, ठीक। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, velocity of sound with respect to source, सोर्स एमिट कर रहा है, सोर्स से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन माना है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, सबट्रैक्ट हो जाती है। तो विद रिस्पेक्ट टू सोर्स वेलोसिटी क्या हो गई, v प्लस वीएम माइनस वीएस। इफ न्यू is the true frequency of sound emitted by source, then apparent wavelength of sound
is given by lambda dash is v plus vm minus vs अपॉन फ्रीक्वेंसी। आपको मालूम है ना v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो लैम्डा कितना हुआ, वेलोसिटी बाय वेवलेंथ होगा। तो वेवलेंथ क्या हुआ, वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी साउंड की न्यू है, रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो गई साउंड की, तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, रिलेटिव वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, तो वो रिलेटिव वेवलेंथ मान ली v प्लस वी एम माइनस वी एस अपॉन न्यू। ठीक, नाउ वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू लिसनर, ये हो जाएगी v प्लस वी एम माइनस वी एल, वैसे ही रिजल्टेंट और फिर सबट्रैक्ट, सेम डायरेक्शन माना है। देयरफॉर एपरेंट फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी वो रिसीव करेगा, वो हो जाएगा वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ आप ऊपर निकाल चुके हो, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आया v प्लस वी एम माइनस वी एल अपॉन v प्लस वी एम माइनस वी एस इंटू ट्रू फ्रीक्वेंसी। हर जगह चलेगा ये फॉर्मूला, अगर कुछ बातों का ध्यान रखोगे, वो बातें अभी मैं बता रहा हूं। दिस फॉर्मूला विल वर्क एवरीवेयर इन एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, वॉट एवर सिचुएशन इज गिवन। कैसे, क्या ध्यान रखना है आपको, बस पहला, अगर अप्रोच का केस होगा, दो केस हो सकते हैं, अगर अप्रोच या रिसीडिंग का केस। अगर अप्रोच का केस होगा तो आपको मालूम है एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ट्रू फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड जो है वो ज्यादा आनी चाहिए। लेफ्ट साइड राइट साइड के ये वाला न्यू डैश न्यू से बड़ा कब हो सकता है, जब ये फ्रैक्शन 1 से बड़ी हो। उसके लिए मुझे डिनोमिनेटर को छोटा रखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को छोटा रखने का मतलब डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन ही करनी पड़ेगी। मतलब अगर ये सिचुएशन होगी, अप्रोच का केस होगा, तो टेक डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सोर्स एज पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में सोर्स जा रहा है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो। लिसनर अगर उसी डायरेक्शन में तो वो पॉजिटिव हो गया, लिसनर अगर उससे उल्टी डायरेक्शन में तो नेगेटिव हो गया। ठीक, कभी गलती नहीं होगी। बट अगर सोर्स रेस्ट पे है तब क्या करोगे, सोर्स रेस्ट पे भी तो हो सकता है। सो अगर सोर्स रेस्ट पे हो गया तब आप क्या कन्वेंशन करोगे, देन डिनोमिनेटर में वो सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही तो न्यूमरेटर में एडिशन करनी पड़ेगी। टेक डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लिसनर एज नेगेटिव, ताकि वीएल नेगेटिव हो जाए तो ऊपर एडिशन हो जाए। ये तरीका है करने का, सारे हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। दोबारा, रिसीडिंग के केस में क्या होता है, रिसीडिंग में हमें न्यू डैश लेस देन न्यू चाहिए, डिनोमिनेटर में एडिशन होनी चाहिए ताकि डिनोमिनेटर बढ़ जाए। तो टेक डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सोर्स एज नेगेटिव। जिस डायरेक्शन में सोर्स जा रहा है वो नेगेटिव, लिसनर अगर उसी डायरेक्शन में आ रहा है तो वो भी नेगेटिव, लिसनर अगर से ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वो पॉजिटिव। इसके हिसाब से कन्वेंशन करनी है आपको। एंड इफ सोर्स इज एट रेस्ट देन टेक डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लिसनर एज पॉजिटिव। ठीक है, कभी गलती नहीं होगी। इट विल बी मोर क्लियर जब हम न्यूमेरिकल्स अभी शुरू करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स इसके स्टार्ट करते हैं। मैं साथ साथ जैसे हम हमेशा करते हैं, पहले मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, कुछ क्वेश्चंस मैं करके दिखाऊंगा, फिर आपसे करवाना शुरू करूंगा। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले उसको मैं कर रहा हूं। अगले पेज पे ही है, पेज नंबर आपका है 54, टॉपिक 15.25। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए सामने, मैं ही करूंगा। बुलेट्स आर फायर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 10 सेकेंड फ्रॉम एन आर्मर्ड कार ए
ये कार है ए, इससे बुलेट फायर कर रहे हो आप। बुलेट का टाइम पीरियड है 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड में बुलेट फायर कर रहे हो, हर 10 सेकेंड में, मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 1/10 हर्ट्ज हो जाएगी। कार ए मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, 10 मीटर्स पर सेकेंड से ये मूव कर रहा है। At what interval will an officer seated in car B hear the report when the car B is stationary and car A is moving towards B? Okay, कार B stationary है, B की वेलोसिटी 0 है, मतलब कौन सा केस हो गया? A पास आ रहा है, B रुका हुआ है, मतलब अप्रोच का केस हो गया। ठीक है, इसको फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी वो निकालना है, और कुछ भी दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है 330, V आपको दिया है 330, और वेलोसिटी ऑफ विंड दिया हुआ है इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, मतलब साउंड की डायरेक्शन में ही 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब आ जाते हैं कन्वेंशन पे। अप्रोच पे मैंने क्या बोला? अप्रोच का केस देखो, ये रहा अप्रोच का केस। अप्रोच में मैंने बोला टेक द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सोर्स एज पॉजिटिव, तो Vs को पॉजिटिव लो, तो Vs आपके पास हो गया 10 मीटर्स पर सेकेंड। लिसनर रेस्ट पे है। वेलोसिटी ऑफ साउंड 330, वेलोसिटी ऑफ विंड या वेलोसिटी ऑफ मीडियम 10 मीटर्स पर सेकेंड। ट्रू फ्रीक्वेंसी 1/10, अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालो। सो अपरेंट फ्रीक्वेंसी हो गई, फॉर्मूला दोबारा, V प्लस VM माइनस VL अपॉन V प्लस VM माइनस VS इंटू ट्रू फ्रीक्वेंसी। मानते हो बेटा? वैल्यू डालो, V प्लस VM 330 प्लस 10 340 डिवाइडेड बाय 340 माइनस VS था 10, ये हो गया 330 इंटू फ्रीक्वेंसी। मानते हो बेटा? आपको एपरेंट फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी, आपको क्या निकालना है? कितना टाइम होता है, फ्रीक्वेंसी 1 टाइम होता है, तो 1 नया टाइम पीरियड इज 340 बाई 330 इंटू 1 ओरिजिनल टाइम पीरियड। ओरिजिनल टाइम पीरियड 10 सेकेंड्स दिया हुआ है, तो नया टाइम पीरियड कितना हुआ? 330 इंटू 10, उल्टा कर दिया मैंने, अपॉन 340। सॉल्व करोगे 330 बाई 34, आंसर आ जाएगा 9.7 सेकेंड्स। क्लियर? समझ में आ गया पहला क्वेश्चन? इजी लगा? और देखो, 2-3 देखो, फिर उसके बाद मैं आपसे करवाना शुरू करूंगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए जरा, मैं कर रहा हूं अभी, ये भी मैं करूंगा, 2-3 मैं करूंगा, फिर आपसे करवाना शुरू करूंगा। 2 ट्यूनिंग फॉर्क्स विद नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ 340 हर्ट्ज ईच मूव रिलेटिव टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। One fork moves away from the observer while the other moves towards him। जरा ध्यान दो, ये है जी ऑब्जर्वर, एक ट्यूनिंग फॉर्क T1 बोल दिया, ये टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ रहा है, एक ट्यूनिंग फॉर्क T2 अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रहा है। ठीक है, सो एक केस हो गया अप्रोच का, एक केस हो गया रिसीडिंग का। ओके जी, दोनों की दोनों फ्रीक्वेंसी दोनों की है 340 हर्ट्ज, ट्रू फ्रीक्वेंसी दोनों की 340 हर्ट्ज है। The observer hears beats of frequency 3 hertz. Find the speed of the tuning forks. ठीक है जी, बीट फ्रीक्वेंसी मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस। सो पहले हम अप्रोच का केस कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला सिचुएशन। पहले अप्रोच के लिए मान लेते हैं, मान लिया अप्रोच में उसको न्यू 1 फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है। सिचुएशन क्या बोला था मैंने अप्रोच में? सोर्स की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स मैंने V मान ली, मुझे निकालना है, V नहीं पता। मीडियम अगर ना दिया हो तो उसको 0 मान लो, छोड़ दो, मीडियम नहीं है। वेलोसिटी ऑफ लिसनर 0 है, लिसनर रेस्ट पे है। ट्रू फ्रीक्वेंसी 340 है। फॉर्मूला लगाओ, न्यू 1, क्या फॉर्मूला होता है? V, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है क्वेश्चन में 340, V माइनस VL अपॉन V माइनस VS इंटू 340। सो फ्रीक्वेंसी न्यू 1 आ गया 340 अपॉन 340 माइनस V इंटू 340। रख लो संभाल के। ठीक बेटे,
दूसरे सिचुएशन पे आ जाते हैं रिसीडिंग के लिए, मतलब इसकी बात हम करते हैं रिसीडिंग में। रिसीडिंग वाले में मान लिया उसकी वजह से वो न्यू2 फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा है। रिसीडिंग में क्या बताया था मैंने, सोर्स की डायरेक्शन को आपको क्या लेना है, नेगेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स अब मेरे पास हो गया -v। लिसनर अभी भी रेस्ट पे है, ट्रू फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज है, कितनी रिसीव करेगा वो जाएगा v माइनस VL अपॉन v माइनस VS इंटू न्यू। मानते हो बेटा, न्यू2 है ये। सो फ्रीक्वेंसी कितनी रिसीव हुई, 340 इंटू 340 अपॉन 340 प्लस v। कोई टेंशन बेटा, यहां तक क्लियर। आपको निकालना क्या है, आपको बोला है न्यू1 माइनस न्यू2, बीट फ्रीक्वेंसी 3 है, इस 3 v निकालना है। वैल्यू डाल दो, 340 का स्क्वायर कॉमन, 1/340 माइनस न्यू माइनस 1/340 प्लस न्यू इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, थोड़ा लंबा हो जाएगा सॉल्विंग, तो एक काम करते हैं, इसमें बाइनोमियल लगाते हैं। 340 कॉमन ले लो डिनोमिनेटर से, एक 340 के साथ कट गया, 1/1 माइनस v/340 माइनस 1/1 प्लस v/340 इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, ऊपर ले जाओ, 340 इंटू 1 माइनस v/340। आप चाहते तो एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक बनाते, वो लंबा पड़ता, हो उससे भी जाता पर बहुत लंबा पड़ जाता, माइनस 1 प्लस v/340 की पावर -1 इक्वल टू 3। अब अप्लाई कीजिए बाइनोमियल थ्योरम। अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n को मैं 1 प्लस nx लिखूंगा, हायर पावर्स नेग्लेक्टेड। 340 इंटू 1 प्लस v/340 माइनस 1 माइनस v/340 इज इक्वल टू 3। सॉल्व कीजिए, 340 1 से 1 कट गया, ये आ गया 2v/340 इज इक्वल टू 3। ये कैंसिल, v की वैल्यू आ गई 1.5 मीटर्स पर सेकेंड। आप चाहते तो क्वाड्रेटिक से भी कर सकते थे, इस स्टेप के बाद आप एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते, पर वो बहुत लंबा पड़ता। अब बाकी आपकी चॉइस है, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। एक और मैं करूंगा, फिर उसके बाद आपसे कराना शुरू करूंगा साथ साथ। थर्ड कह रहा है, अ ट्रेन ब्लोज अ विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज। ये ट्रेन है जी, blows a whistle of frequency 400 hertz in air. What is the frequency of the whistle for a stationary observer? ये observer है, first part, when he moves towards the observer with a speed of 20 meters per second. First part में बोला approach का केस है, हाँ कि ना, approach का केस है, apparent frequency निकालना है। सो apparent frequency कितना हो गया। अब अप्रोच का केस होता है तो क्या लेते हो, पहले वैल्यूज लिख लेता हूं। सोर्स की स्पीड क्या लोगे, +20, लिसनर की क्या लोगे, 0, और वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना बोला है, 340 मीटर्स पर सेकेंड। फॉर्मूला लगाओ, न्यू डैश कितना हुआ, v है 340, vm नहीं दिया हुआ, -0 अपॉन 340 -20 इंटू ट्रू फ्रीक्वेंसी इज 400 हर्ट्ज। ठीक, 340 बाई 320 इंटू 400। सॉल्व करते हैं, 400 इंटू 34 डिवाइडेड बाय 32। आंसर आ रहा है जी 425 हर्ट्ज, 425 हर्ट्ज। पहला पार्ट क्लियर। अप्रोच, सेकेंड पार्ट देखते हैं, कहां गया थर्ड, हाँ, रिसीड्स फ्रॉम द ऑब्जर्वर, क्रॉस कर गई, दूर जा रही है। सेकेंड केस है रिसीडिंग का। रिसीडिंग का केस, मान लिया फ्रीक्वेंसी अब न्यू डबल डैश वो रिसीव कर रहा है, तो अब एपरेंट फ्रीक्वेंसी, रिसीडिंग में क्या करते हो, सोर्स की डायरेक्शन को क्या लेते हो, नेगेटिव, -20, और लिसनर क्या हो जाएगा, रेस्ट पे है। v कितना दिया हुआ है, 340। तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या बना, एपरेंट फ्रीक्वेंसी v माइनस VL 0 अपॉन v माइनस VS कितना दिया हुआ है, -20, तो ये हो गया +20 इंटू फ्रीक्वेंसी 400। सो 340 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 400,
आंसर आ रहा है जी 377.77, सो 377.78 हर्ट्ज। क्लियर, इजी था। अब आपसे कराना शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर अटेम्प्ट कर चुके हैं तो देखिए, कह रहा है 2 लोकोमोटिव्स अप्रोच ईच अदर विद द स्पीड ऑफ 54। साथ साथ ही मीटर्स पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं जी। अप्रोच ईच अदर विद द स्पीड ऑफ 54। 54 मींस 15 मीटर्स पर सेकंड। ये 2 लोकोमोटिव्स हैं, 15 मीटर्स पर सेकंड से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, दोनों की स्पीड दी हुई है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट ऑफ द विसल ऑफ वन लोकोमोटिव एज हर्ड बाय द ड्राइवर ऑफ द सेकंड लोकोमोटिव। एक से दूसरे की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, दूसरा कितना रिसीव कर रहा है। द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज 200, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 350। ओके, बहुत सिंपल। देखो, मान लिया ये सोर्स है, ये लिसनर है, किसी एक से एक और दूसरे को मानना है ना। अप्रोच का केस है, अप्रोच का केस है तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लिसनर उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ लिसनर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सेम डायरेक्शन में होता तो वो भी क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना दिया हुआ है, 350। सो v माइनस VL अपॉन V माइनस VS इंटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, हाँ की ना, ठीक। तो ये आ गया 365 डिवाइडेड बाई 335 इंटू 200। सॉल्व करते हैं, 200 इंटू 365 डिवाइडेड बाई 335, आंसर आ रहा है जी 217.91। सो ये हुआ 217.91 हर्ट्ज। इजी लगा, समझ में आ गया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर अटेम्प्ट हो चुका है तो देखिए, कह रहा है अ कार मूविंग एट 20 meters per second with its horn blowing is chasing another car going at 15 meters per second। ये कार है जी, ये एक और कार है। चेजिंग मतलब दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। ये सोर्स है, लिसनर है। सोर्स की स्पीड दी है 20 मीटर्स पर सेकेंड, लिसनर की दी है 15 मीटर्स पर सेकेंड। बताओ, रिसीड है, अप्रोच है? पीछे वाला तेज चल रहा है तो अप्रोच करेंगे। What is the apparent actual frequency दी है 600? What is the apparent frequency of the horn as heard by the driver being chased? Velocity of sound 340। अप्रोच का केस है बेटा, तो सोर्स की डायरेक्शन को क्या लोगे, पॉजिटिव। तो सोर्स हो गया +20। लिसनर भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो लिसनर की स्पीड हो गई +15। लिसनर अपोजिट में होता तो माइनस लिया था पहले, इसमें सेम डायरेक्शन में लिसनर जा रहा है, भले ही अप्रोच का केस है बट लिसनर सेम डायरेक्शन में, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, पॉजिटिव। फॉर्मूला लगा दो, अपरेंट फ्रीक्वेंसी V माइनस VL अपॉन V माइनस VS इंटू ट्रू फ्रीक्वेंसी 600। ये आ गया जी 325 बाई 320 इंटू 600 इंटू 325 डिवाइडेड बाई 320। ये आ गया 609.375 हर्ट्ज। समझ में आया? आसान क्वेश्चन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर अटेम्प्ट कर लिया बेटा तो देखिए, कह रहे 2 एरोप्लेन्स A1 एंड A2 आर अप्रोचिंग ईच अदर विद द स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, 2 एरोप्लेन्स हैं A1 और A2, दोनों अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को 360 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 100 मीटर्स पर सेकेंड। दोनों की स्पीड है जी 100 मीटर्स पर सेकेंड, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच का केस हो गया। A1 जो है वो 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, मतलब ट्रू फ्रीक्वेंसी हो गई 1000 हर्ट्ज। आपको A2 पे अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है। वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है 350। अप्रोच का केस है, फिर से सिंपल सा। सो अब जब अप्रोच करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या हो जाएगा, +100। अप्रोच में सोर्स की वेलोसिटी पॉजिटिव लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ लिसनर उससे उल्टी डायरेक्शन में तो -100। फॉर्मूला लगाओ, अपरेंट फ्रीक्वेंसी V प्लस VM, मतलब VM तो नहीं है
माइनस वी एल, तो ये प्लस 100 हो गया, अपॉन 350 माइनस 100 इंटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 1000, सो 450 अपॉन 250 इंटू 1000, ये तो कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 450 इंटू 4 1800 हर्ट्ज। समझ में आ गया? इजी था। ये था क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। आपकी स्क्रीन पे 7th, प्लीज अटेम्प्ट कीजिए। अगर अटेम्प्ट हो गया तो देखिए, अ रेलवे इंजन एंड अ कार आर मूविंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। Respectively, the engine is continuously sounding a whistle of frequency 500 Hz. The velocity of sound is 340. Calculate the frequency of the sound heard in the car when they approach each other. They are going away from each other. पहला केस अप्रोच का ले लेते हैं। ये है जी इंजन, ये है जी कार। ठीक है। अब 144 से वो मूव कर रहा है। 144 मीन्स 40 मीटर्स पर सेकेंड, और कार मूव कर रही है 20 मीटर्स पर सेकेंड से। अप्रोच कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या हो गया? +40। वेलोसिटी ऑफ लिसनर उल्टी डायरेक्शन में तो -20। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्वेश्चन में गिवन है 340। ट्रू फ्रीक्वेंसी गिवन है 500 हर्ट्ज। एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना होगा? V माइनस वी एल ऐड हो गया अपॉन वी माइनस वी एस इंटू ट्रू फ्रीक्वेंसी, तो ये आ गया 360 बाई 300 इंटू 500, सो 360 इंटू 5 बाई 3 600 हर्ट्ज। ठीक है बेटा, पहला पार्ट क्लियर। सेकेंड पार्ट, द टू आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। अब कौन सा केस हो गया? रिसीडिंग का केस हो गया। रिसीडिंग के केस में वेलोसिटी ऑफ सोर्स हो जाएगा नेगेटिव -40, वेलोसिटी ऑफ लिसनर उल्टी डायरेक्शन में तो +20, बाकी सब कुछ सेम। तो अब फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? V 340 माइनस वी एल अपॉन V माइनस वी एस इंटू ट्रू फ्रीक्वेंसी 500, तो ये आ गया 320 अपॉन 380 इंटू 500, सो ये आ गया 500 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 38, 421.05 हर्ट्ज। क्लियर बच्चे? आसान लगा? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। प्लीज आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर अटेम्प्ट हो चुका है तो देखिए, सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर अप्रोचिंग ईच अदर विद अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 40। अब ये रिलेटिव दिया हुआ है, ये ट्रू वेलोसिटीज नहीं है। ओके, इफ द ट्रू फ्रीक्वेंसी इज 1200, ध्यान से देखिएगा, ट्रू फ्रीक्वेंसी 1200 हर्ट्ज है। कैलकुलेट द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी व्हेन द सोर्स अलोन इज मूविंग। पहली बात अप्रोच बोला है, ये सोर्स है, ये लिसनर है, सिर्फ सोर्स मूव कर रहा है तो सोर्स की स्पीड, लिसनर की स्पीड हो गई 0। सोर्स अप्रोच कर रहा है, रिलेटिव दिया हुआ था 40, तो इसकी स्पीड हो गई रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सोर्स विद रिस्पेक्ट टू लिसनर, ये दिया हुआ है 40। ये होगा क्या? वेलोसिटी ऑफ सोर्स माइनस वेलोसिटी ऑफ लिसनर, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना हो गया? 40। मानते हो बेटा? अब अप्रोच का केस है तो सोर्स की वेलोसिटी को क्या लोगे? प्लस, सो वी एस आप ले लोगे +40। फ्रीक्वेंसी 1200 है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? V कितना दिया हुआ है? 340 माइनस वी एल अपॉन V माइनस वी एस इंटू ट्रू फ्रीक्वेंसी 1200, 340 बाई 300 इंटू 1200, 4 16 1360 हर्ट्ज। पहला पार्ट क्लियर? ठीक, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में बोला द ऑब्जर्वर अलोन इज मूविंग। अब सिर्फ ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, मतलब सोर्स रेस्ट पे हो गया, लिसनर अप्रोच कर रहा है, रिलेटिव अभी भी 40 है, तो अब लिसनर की स्पीड हो गई 40 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक, अब जरा ध्यान देना, अब क्योंकि सोर्स रेस्ट पे तो लिसनर की स्पीड को क्या लेते हो? नेगेटिव,
वेलोसिटी ऑफ लिसनर क्या हो गया -40। सोर्स की स्पीड क्या है 0। अब अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी v माइनस वी एल अपॉन v माइनस वी एस इंटू ट्रू फ्रीक्वेंसी 1200। तो ये आ गया 380 बाई 340 इंटू 1200। सॉल्व करते हैं 38 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 34, रिजल्ट कम्स आउट टू बी 1341.176। समझ में आ गया? क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 8। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर अटेम्प्ट हो चुका है तो देखिए, कहता है अ ट्रेन स्टैंड्स एट अ प्लेटफॉर्म, स्टैंड्स रुकी हुई है मतलब सोर्स रेस्ट पे हो गया, एंड ब्लोइंग अ विसल एट ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज इन स्टिल एयर। ट्रू फ्रीक्वेंसी हो गया 400 हर्ट्ज, वेलोसिटी ऑफ सोर्स हो गया 0। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ विसल हर्ड बाय अ मैन रनिंग टूवर्ड्स द ट्रेन? फर्स्ट का पहले मैं ए पार्ट कर रहा हूं, लिसनर अप्रोच कर रहा है, लिसनर अप्रोच कर रहा है। अगर अप्रोचिंग का केस होता है, सोर्स रेस्ट पे होता है, तो लिसनर की स्पीड को क्या लेते हो नेगेटिव। तो फर्स्ट केस में लिसनर की स्पीड लोगे -10 मीटर्स पर सेकेंड। सोर्स की स्पीड क्या है 0। वेलोसिटी की वैल्यूज, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर दिया हुआ है 340, v दिया है 340। फॉर्मूला v माइनस वी एल अपॉन v माइनस वी एस इंटू ट्रू फ्रीक्वेंसी। सो 350 बाई 340 इंटू 400। सो 400 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 34। आंसर आता है जी 411.76, मतलब 411.2 हर्ट्ज, 0.76 सॉरी 0.8, 411.8 हर्ट्ज। पहला पार्ट, फर्स्ट का ए पार्ट क्लियर। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में बोल रहा है अवे फ्रॉम द ट्रेन। अवे फ्रॉम द ट्रेन मतलब अब लिसनर क्या हो गया, रिसीड कर रहा है, लिसनर रिसीड कर रहा है, सोर्स रेस्ट पे है, तो वी एल क्या लोगे पॉजिटिव, तो +10 मीटर्स पर सेकेंड। वी एस अभी भी 0, v है 340 मीटर्स पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 340 -10 अपॉन 340 -0 इंटू 400। सो 33 बाई 34 इंटू 400। सॉल्व करो, 33 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 34, रिजल्ट कम्स आउट टू बी 388.235, 388.2 हर्ट्ज। पहले पार्ट दोनों के क्लियर हो गए। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या बोल रहा है आपको? सेकंड पार्ट में बोला विल फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन ईच केस, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना है। ए पार्ट में, ऊपर वाले दोनों पार्ट्स में, ए पार्ट में टूवर्ड्स आ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना हो जाएगा? जब टूवर्ड्स आएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी एड अप हो जाती है, 340 प्लस 10, 350 मीटर्स पर सेकेंड। जब सेम डायरेक्शन में साउंड और लिसनर मूव करेंगे तो रिलेटिव क्या हो जाएगी? सबट्रैक्ट -10, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गई 330 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, सेकंड पार्ट समझ में आ गया। थर्ड पार्ट भी है क्वेश्चन में, कहता है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड रिसीव्ड बाय रनिंग मैन इन ईच केस। लैम्डा डैश निकालना है। लैम्डा डैश जो है, आपको डेरिवेशन याद होगी, वो सोर्स पे डिपेंडेंट होता है, लिसनर पे डिपेंडेंट नहीं होता। फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, v बाय फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v माइनस, फॉर्मूला लिख देता हूं, v प्लस वी एम माइनस वी एस अपॉन ट्रू फ्रीक्वेंसी। इसमें वी एल का तो वही नहीं है कुछ भी, सो इसमें वी एम भी नहीं है। v कितना है? 340, वी एस 0, ट्रू फ्रीक्वेंसी, ट्रू फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 400 हर्ट्ज। सो 340 डिवाइडेड बाय 400, आंसर आता है 0.85। ये दोनों सिचुएशन में सेम रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ सोर्स पे डिपेंडेंट होता है, वो लिसनर पे डिपेंडेंट नहीं होता। क्लियर बच्चे?
ये था क्वेश्चन नंबर 9। समझ में आ गया यहां तक? आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 10। पहले आप दिमाग लगा लीजिए, अगर अटेम्प्ट कर लिया तो देखिए, कह रहा पुलिसमैन ऑन ड्यूटी डिटेक्ट्स अ ड्रॉप ऑफ 15% इन द पिच ऑफ द हॉर्न ऑफ द मोटर कार एज इट क्रॉसेज हिम। ओके, ये पुलिसमैन है, मोटर कार इसको पास कर रही है, पहले अप्रोच करेगी बाद में रिसीड करेगी, 15% का ड्रॉप आ जाता है। ठीक, तो पहले अप्रोच में मान लिया कि वो न्यू 1 फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा था, तो न्यू 1 कितना हो जाएगा अप्रोच में? अब मैं वैल्यूज नहीं लिख रहा हूं, आपको स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया 330, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, v प्लस वी एम 330 माइनस लिसनर रेस्ट पे है अपॉन v प्लस वी एम 330 माइनस वी एस। अब जब अप्रोच होता है तो सोर्स क्या लेते हो? पॉजिटिव, तो माइनस v, इसकी स्पीड है v, मुझे नहीं पता इसकी क्या स्पीड है जो कि निकालना है, इनटू ट्रू फ्रीक्वेंसी। होगा कि नहीं? दूसरा, जब रिसीडिंग का केस होगा तब फ्रीक्वेंसी मान लिया इसको न्यू 2 रिसीव हो रही है, ये हो जाएगा v प्लस वी एम माइनस वी एल अपॉन v प्लस वी एम माइनस वी एस, तो ये ऐड हो जाएगा प्लस v इंटू फ्रीक्वेंसी, इजंट इट? तो ये पहले फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही है, वो बाद में रिसीव हो रही है, पहले ज्यादा रिसीव हो रही है बाद में कम रिसीव हो रही है, ड्रॉप हुआ है, कितना ड्रॉप हुआ है? 15% का, ये दिया हुआ है 15%, हाँ कि ना? फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यूज डालते हैं, ये बेसिकली हो गया 1 माइनस न्यू 2 बाई न्यू 1 इज इक्वल टू 15/100। So 1 minus this upon this, न्यू 2 by न्यू 1, 330 इंटू न्यू कट गया, आपके पास आ जाएगा 330 माइनस वी अपॉन 330 प्लस वी इज इक्वल टू 15/100। एलसीएम लो, 330 प्लस वी, यहां आ गया 2v इज इक्वल टू 15 तो ये 5 से काटो 3/20, क्रॉस मल्टीप्लाई 40v इज इक्वल टू 990 प्लस 3v, तो v की वैल्यू आ गई 990/37। सो 990 डिवाइडेड बाय 37, द रिजल्ट इज 26.7 मीटर्स पर सेकेंड। समझ में आ गया? पिच में परसेंटेज चेंज, जब अप्रोच हो रहा है पहले तो कुछ फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा होगा, जब रिसीड कर रहा है तो कुछ फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा होगा, परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, मतलब चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर? सो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर अटेम्प्ट हो गया है तो देखिए, a source of sound having frequency 930 hertz is moving away from us with a speed of 20 meters per second towards the wall। ओके जी, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कितना बढ़िया। ये वॉल है जी, ये हम खड़े हैं, ये सोर्स ऑफ साउंड है, हम लिसनर है, सोर्स इस तरफ जा रहा है, यही मतलब हुआ पहली लाइन से। इंग्लिश में पढ़ते हैं दोबारा, अ सोर्स ऑफ साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 930 is moving away from us with the speed of 20 meters per second। 20 meters per second से जा रहा है towards the wall। इतनी इंग्लिश समझ में आती है? फर्स्ट पार्ट, what is the frequency of sound heard directly from the source। ओके जी, पहले हम सिर्फ अपने दोनों को कंसिडर करते हैं। रिसीडिंग का केस है, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, रिसीडिंग का केस है, तो सोर्स की स्पीड क्या ले लूंगा? रिसीड में सोर्स की स्पीड नेगेटिव लेते हैं, लिसनर की स्पीड 0 होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फर्स्ट पार्ट का आंसर v कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 330 माइनस वी एल 0 अपॉन 330 माइनस वी एस हो गया 20 इंटू फ्रीक्वेंसी 930, सो 33 अपॉन 35 इंटू 930। सॉल्व करो, 930 इंटू 33 डिवाइडेड बाय 35, सॉल्व करके आता है 876.8। ठीक है जी, आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड व्हेन हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल। अब ये जरा ध्यान से समझा, इसने न्यू फ्रीक्वेंसी रिसीव की, ये वॉल के साथ अप्रोच कर रहा है,
तो मान लिया कि वॉल ने रिसीव की न्यू डैश, तो पहले देखते हैं वॉल ने कितनी रिसीव की। उसके लिए अप्रोच का केस लेंगे, अप्रोच का केस लेंगे। न्यू डैश कितना होगा, पहले मैंने न्यू 1 लिया था। अप्रोच के केस में v, अब लिसनर अभी भी रेस्ट पे, वॉल रेस्ट पे, अपॉन 330 माइनस 20 इंटू फ्रीक्वेंसी 930। सो ये आ गया 330 अपॉन 310 इंटू 930, तो ये आ गया 990 हर्ट्ज। इतना मानते हो? अब ये इससे साउंड रिफ्लेक्ट हुई और मेरे तक पहुंची, तो ये हम दोनों रेस्ट पे हैं, वॉल भी रेस्ट पे और लिसनर भी रेस्ट पे। तो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय अस आफ्टर रिफ्लेक्शन वो भी कितनी होगी, 990। डॉपलर इफेक्ट लगेगा ही नहीं, क्योंकि देखो ये सोर्स था, इसने कुछ फ्रीक्वेंसी एमिट की, इसने कुछ रिसीव की। अब ये इससे रिफ्लेक्ट जो होगी तो ये सोर्स हो गया, मैं लिसनर हो गया, ये भी रेस्ट पे, मैं भी रेस्ट पे हूं, तो जितनी इसके पास फ्रीक्वेंसी होगी उतनी फ्रीक्वेंसी मेरे पास पहुंचेगी ना। तो आंसर कितना हो गया, 990। अगर ये भी मूव कर रहा होता फिर सिचुएशन डिफरेंट हो जाती। फिर इसको हम सोर्स लेते, इसको और अपने आप को कंसिडर करते, और फिर उस हिसाब से वही अप्रोच रिसीड का केस लगाते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। पहले आप दिमाग लगा लीजिए, अगर लगा लिया है तो देखिए, अ ट्रेन इज मूविंग टूवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद स्पीड ऑफ 30 मीटर्स पर सेकेंड। ये ट्रेन है जी, ये ऑब्जर्वर है, 30 मीटर्स पर सेकेंड से ट्रेन आ रही है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स विसल अपीयर्स टू बी 600, एपरेंट फ्रीक्वेंसी दी है 600 हर्ट्ज। इफ द ट्रेन वर मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर विद द सेम स्पीड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी दैट वुड हैव बीन हर्ड। अब पहले ट्रू फ्रीक्वेंसी निकालो अप्रोच में। एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला v माइनस वी एल अपॉन वी माइनस वी एस इंटू न्यू। वैल्यूज डालो, ये 600 हो गया, v गिवन नहीं है, वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 ले लो, क्वेश्चन में गिवन होगी, माइनस लिसनर रेस्ट पे अपॉन 330 माइनस सोर्स कितने पे, 30 पे, इंटू ट्रू फ्रीक्वेंसी। ट्रू फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता, सो ट्रू फ्रीक्वेंसी हो गई 600 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 330। रख लो संभाल के। अब उसने बोला जब वो रिसीड कर रहा होता तब कितनी फ्रीक्वेंसी वो रिसीव करता। रिसीडिंग के केस में न्यू डबल डैश, अब रिसीडिंग का केस v माइनस वी एल अपॉन v माइनस वी एस। अब वी एस कितना है, -30 इंटू ट्रू फ्रीक्वेंसी 600 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 330। ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 600 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 360। सो 600 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 360, आंसर आ रहा है 500, 500 हर्ट्ज। समझ में आ गया, इजी। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें एक चीज मिसिंग है, इसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड मिसिंग है, वो 330 लेनी है आपको। क्लियर है बेटा? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर अटेम्प्ट हो गया है तो देखिए, एन ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स अ वॉल, वॉल जैसा क्वेश्चन है, एट 2 मीटर्स पर सेकेंड। ही हियर्स अ साउंड फ्रॉम द सोर्स एट सम डिस्टेंस बिहाइंड हिम। ये वॉल है जी, ये लिसनर है, ये सोर्स है। ही हियर्स, ये मूव कर रहा है 2 मीटर्स पर सेकेंड से टूवर्ड्स वॉल। पहले सिचुएशन बना लेते हैं, फिर प्लस माइनस बाद में देखेंगे। ही हियर्स अ साउंड फ्रॉम द सोर्स एट सम डिस्टेंस बिहाइंड हिम डायरेक्टली एज वेल एज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल। ये सोर्स है, डायरेक्टली भी रिसीव कर रहा है और रिफ्लेक्शन से भी रिसीव कर रहा है। कैलकुलेट द बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू साउंड्स, मतलब दोनों का डिफरेंस निकालना है। इफ द ट्रू फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 680 हर्ट्ज, ठीक है, ट्रू फ्रीक्वेंसी 680 हर्ट्ज जो ये एमिट कर रहा है। He hears a sound directly as well as after reflection from the wall. Calculate the beat frequency between the two sounds. If the true frequency is 600, velocity of sound दिया हुआ है 380, velocity of sound दिया हुआ है 340। ठीक है जी। अब सोर्स मूव नहीं कर रहा, मतलब जो पहला केस 1, सोर्स एंड लिसनर की बात मैं कर रहा हूं, वॉल की बात नहीं कर रहा हूं।
सोर्स से जो लिसनर रिसीव करेगा वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, न्यू वन बोल दिया उसको। ये रिसीडिंग का केस होगा, सोर्स रेस्ट पे लिसनर दूर जा रहा है, रिसीडिंग का केस होगा। जब ये रिसीडिंग का केस होगा तो न्यू वन कितना हो जाएगा, v माइनस वी एल। अब जब रिसीडिंग का केस होता है तो VL को क्या लेते हो, जब रिसीडिंग का केस होता है तो VL को लेते हो, सोर्स लिसनर की डायरेक्शन को क्या लेते हो, पॉजिटिव। सो माइनस VL कितना हो गया 2 अपॉन 340 प्लस माइनस 0 सोर्स रेस्ट पे इंटू 680। तो ये आ गया 338 इंटू 2, 338 इंटू 2, ये आता है सॉल्व करके 676 हर्ट्ज। पहला पार्ट क्लियर, ये रिसीव हुआ। केस 2 पे आते हैं। अब सोर्स से वॉल, सोर्स भी रेस्ट पे, वॉल भी रेस्ट पे, फ्रीक्वेंसी सेम होगी। वॉल और लिसनर अब एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। अब सोर्स कौन हो गया, वॉल हो गई, तो वेलोसिटी ऑफ वॉल, सोर्स ले लेता हूं, वो क्या हो गया 0। अब वॉल है सोर्स, वॉल इज द सोर्स नाउ, और फ्रीक्वेंसी उसकी फिर से कितनी है 680, क्योंकि दोनों में सेम रहेगा। जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वही वॉल से रिफ्लेक्ट होती हुई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि दोनों रेस्ट पे। अब फ्रीक्वेंसी वो कितना रिसीव करेगा, अप्रोच का केस है v माइनस वी एल। अब माइनस 2 ले लूंगा तो ये प्लस 2 अपॉन v माइनस वी एस इंटू 680। तो ये आ गया 342 इंटू 2, ये आ गया 684 हर्ट्ज। मतलब बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 684 माइनस 676, दैट इज 8 बीट्स पर सेकेंड। समझ में आ गया, क्लियर। सो ये था क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। पहले आप दिमाग लगा लीजिए 14th पे। अगर दिमाग लगा चुके हैं तो देखिए, A rocket is moving at a speed of 200 meters per second towards a stationary target. ये रॉकेट है जी, ये स्टेशनरी टारगेट की तरफ मूव कर रहा है। स्पीड है इसकी 200 meters per second. While moving it emits the wave of frequency 1000 hertz. 1000 hertz की frequency emit करता है। Some of the sounds reaching the target gets reflected back as an echo. Okay. Calculate the frequency of sound as detected by a person at the position of the target. पहले टारगेट को हमने लिसनर मानना है, फर्स्ट केस टारगेट को लिसनर मानना है और रॉकेट को सोर्स मानना है। तो फ्रीक्वेंसी वो कितना रिसीव करेगा, v वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 माइनस वी एल लिसनर टारगेट है अपॉन v माइनस वी एस वेलोसिटी ऑफ सोर्स पॉजिटिव लेंगे, अप्रोच का केस है, इनटू ट्रू फ्रीक्वेंसी 1000। सो ये आ गया आपके पास 330 डिवाइडेड बाई 130 इंटू 1000, आंसर आ रहा है 2538.46, अप्रोक्सीमेटली 2538 ले लेते हैं हर्ट्ज। इतनी हर्ट्ज की वो फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा है। सेकेंड पार्ट आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एको। अब ये जो टारगेट है उससे साउंड रिफ्लेक्ट हुई, एको जो आया, तो अब जो ट्रू फ्रीक्वेंसी, अब सोर्स कौन बन गया, टारगेट, और लिसनर कौन बन गया, रॉकेट। सो अब वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या हो गई 0, वेलोसिटी ऑफ लिसनर हो गया, जब अभी भी अप्रोच का केस है, जब अप्रोच का केस होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो, तब लिसनर की स्पीड क्या लेते हो, अगर सोर्स रेस्ट पे तो तब लिसनर की स्पीड लेते हो नेगेटिव, तो ये हो गया -200। और अब ट्रू फ्रीक्वेंसी क्या लोगे, 2538। अब एपरेंट निकाल लो आप, न्यू 2 न्यू 1 ये है, न्यू 2 का फॉर्मूला v माइनस वी एल अपॉन v माइनस वी एस इंटू 2538। मल्टी सॉल्व करते हैं, 2538 इंटू 530 डिवाइडेड बाय 330, आंसर आता है जी 4076.18, 4076 हर्ट्ज। समझ में आ गया। सो ये थे 14 क्वेश्चंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफी आते हैं एग्जाम में। आज का होमवर्क, रीडू न्यूमेरिकल्स, लर्न डेरिवेशन,
and do conceptuals. Page number 55, topic number 15.26, and that is the end of your syllabus. ठीक है जी, thank you very much.